हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, शांत मन, जोश और जुनून के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। एसएससी जेई 2024 का जो सीबीटी 1 हुआ था उसकी आंसर की रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है और आप सभी लोगों ने अपने अपने मार्क्स उसमें चेक कर लिए होंगे। मैं इस बात की भी आशा करती हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। बहरहाल स्कोर बहुत अच्छा हो, एवरेज हो या अच्छा ना हो, आपको क्या करते रहना है, आपने अपने आप को डिमोटिवेट किए बिना आगे की पर्सपेक्टिव को, आगे की तरफ सोचते रहना है। अब आपको यह देखना है कि आगे आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके लिए आप फोकस कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करिए और सीबीटी 2 में जो टेक्निकल आप पढ़ेंगे वो भी आपको आरआरबी जेई जैसे या और टेक्निकल एग्जाम से उसमें हेल्प आउट करने वाला है। बट आपका प्रिपरेशन जो है वो ही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आप एग्जाम को आगे हैंडल करने वाले हो। और अगर बहुत अच्छा आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो बेटा डीमोटिवेट हुए बिना आपको आगे आने वाली बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा एग्जाम जिसका इतने सालों से इंतजार हो रहा है, उसके लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। जितना टाइम आप वेस्ट करोगे डिमोटिवेट होने में उतना ही आप पीछे जाते जाओगे। तो मैं आपको यही सलाह देती हूं कि आप सबसे पहले जो भी मिस्टेक किए हो सीबीटी 1 में एसएससी जेई, उस मिस्टेक्स को सबसे पहले रेक्टिफाई कर लीजिए और उन मिस्टेक को अपने आरआरबी जेई की प्रिपरेशन में ठीक कर लीजिएगा। इसी में ही आप आगे बढ़ सकते हो, उसी में ही आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। तो आज मैं लेकर के आ गई हूं एक और छोटा सा वीडियो। मैं बहुत ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखूंगी, बट 2024 में जो आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम की क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगी इस वीडियो में। मैं यहां पर कवर करूंगी नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि क्या क्या कवर होने वाला है। नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट क्या है आरआरबी जेई की, आरआरबी जेई का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। उसके बाद मैं यहां पर यह भी कवर करूंगी कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है। सीबीटी 2 का सिलेबस मैं यहां पे कवर नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो जो सिलेबस है वो आपका जो आप ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या उसके अलावा भी अलीड ब्रांचेस पे भी आरआरबी की नोटिफिकेशन आती है, तो उसके हिसाब से आपका सीबीटी 2 का सिलेबस होगा। प्रमोशंस एंड करियर, एक बार आपको जॉब मिल जाएगी तो आपकी करियर ग्रोथ क्या होगी आरआरबी जेई के बारे में, सैलरी क्या होने वाली है आपके आरआरबी जेई में, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, एज लिमिट क्या थी पिछले साल और इस साल भी क्या होने वाली है। दूसरी बात 2019 का जो कट ऑफ था सीबीटी 1 का और 2019 का जो कट ऑफ था सीबीटी 2 का, उसके साथ साथ अब इस बार 2024 में आपको कितने मार्क्स की टारगेट रखनी है अपनी प्रिपरेशन। सी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरे को इतने मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, मेरे को इतने मार्क्स से ज्यादा लेके आना है। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद हम एक टारगेट भी डिस्कस करेंगे कि 2024 में आपका क्या होने वाला है, होना चाहिए स्पेसिफिकली। यहां पर आप देखोगे मैंने जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल बातें हो सकती हैं सारी की सारी ऐड कर दी हैं। आपको इस वीडियो के अलावा किसी और भी वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो बेटा सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस बार कोड को स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मीनू मैम PW टेलीग्राम में टाइप कर सकते हैं। और इस सेशन लगभग 50 पेज की ये पीडीएफ है और इसमें सारे कट ऑफ सीबीटी 1 सीबीटी 2 जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है मैंने इस पीपीटी में डाल दी है। और इस पीपीटी को लेने के लिए आपको ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। एंड उसके साथ साथ भी मैं जो भी अपडेट होती है, नोटिफिकेशन होती है, वहां पर शेयर करती रहती हूँ। आपको सारी नोटिफिकेशन एक ही चैनल में मिलती रहेगी। आओ चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो आरआरबी जेई का एग्जाम है उसको कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। डिप्लोमा कर रहे सारे स्टूडेंट, बीटेक कर रहे सारे स्टूडेंट, उसके साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है वो सारे स्टूडेंट इन सारे आरआरबी जेई के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 2024 की आपने देखा होगा कि रेलवे मिनिस्टर ने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि भाई जुलाई से सितंबर के बीच में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आरआरबी जेई की। एंड उसके बाद आप सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और अब ये रिक्रूटमेंट जो है हर साल हुआ करेगा। तो इस रिक्रूटमेंट को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बेटा सबसे पहले आरआरबी जेई का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। यहां पर सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे हम सीबीटी 1 कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा ये जो सीबीटी 1 है ना ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग है नेचर में,
ठीक है। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि आप अगर CBT 1 दोगे तो इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। फाइनल मेरिट जो बनती है जिससे आपको जॉब मिलती है उसमें इसके मार्क्स जो है वो एडअप नहीं होंगे, तो ये एक तरीके का क्वालिफाइंग है नेचर में। उसके बाद अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हो, इसकी कट ऑफ डिस्कस करेंगे हम। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेज 2 होता है जिसमें कि आपको अब इस पे जो मार्क्स आते हैं बेटा उससे यहाँ पर एक मेरिट इंडेक्स बनती है, ठीक है। आरआरबी एक मेरिट इंडेक्स बनाती है, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगी। उसके हिसाब से फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके बाद भी बेटा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप पास हो जाते हो, उसके बाद आपको एक मेडिकल टेस्ट यहाँ पे देना होता है। उसके बाद आओ डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है जिसे हम CBT 1 कहते हैं वो कैसे होता है। बेटा यहाँ पर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, दैट मीन्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के। और जनरल साइंस के बेटा 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, कह सकते हो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। और 90 मिनट बेटा आपको यहाँ पर मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2019 में लगभग 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि आरआरबी ने 2 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे आउट ऑफ 22 लाख स्टूडेंट्स, जिनमें कि उन्होंने CBT 2 लाख स्टूडेंट का लिया था। तो ये एक प्रीलिमिनरी आप कह सकते हो एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, जो कि क्योंकि आरआरबी जेईई 22 लाख बच्चों का पेपर नहीं करवा सकती है, तो वो इसलिए यहाँ पे छटनी करने के लिए बेसिकली होता है। इस वाले में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और कैलकुलेटर बेटा अलाउड नहीं होता है। अब आ जाते हैं CBT 2 में। आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हो। CBT 2 में आपको जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन मिलते हैं, 15 मार्क्स के मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन के 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। टेक्निकल एबिलिटी आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं और भी बहुत सारे ब्रांचेस के लिए आरआरबी यहाँ पर वैकेंसीज निकालती है। तो उसके रेस्पेक्टिव ब्रांच के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के। तो टोटल आपका 150 मार्क्स का CBT 2 हो जाता है। और इन्हीं मार्क्स को, इन क्वेश्चंस को, आई मीन टू से 150 क्वेश्चंस को आपको 120 मिनट्स में करने होते हैं। और इसी में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसका आरआरबी बनाती है मेरिट इंडेक्स। ये मेरिट इंडेक्स क्या होता है अभी मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में समझाती हूँ। बेटा यहाँ पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर CBT 1 का जो सिलेबस है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या आप मीनू मैम PW जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पे ये सिलेबस आप देख सकते हो एक बार आराम से, शांति से। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 का जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है, ये कॉमन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, आप किसी भी ब्रांच के हो बेटा ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका CBT 1 का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, आप को PDF मिल जाएगी, आप उससे भी देख सकते हो, या इस वीडियो को पॉज करके भी आप एक बार इसे देख सकते हो। जनरल साइंसेस का ये आपका सिलेबस है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर आपके प्रमोशंस क्या क्या हैं, है ना। आप देखो एज अ जूनियर इंजीनियर यहाँ पर जाते हो, ठीक है, एज अ जूनियर इंजीनियर जाते हो तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर के बाद आपका प्रमोशन होता है, आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हो, SSE जिसे कहा जाता है। 4 से 5 साल के प्रमोशन में आपको ये मिल जाता है। उसके बाद आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उन इंटरनल एग्जाम्स को आप अगर क्वालिफाई करते हो तो सेक्शनल इंचार्ज बन जाते हो, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बन जाते हो, इसके बाद प्रमोशन, और लास्ट में रिटायर होते होते आप सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनते हो यहाँ पर आरआरबी जे में। और ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड अ वेरी गुड पोस्ट। और आपको पता है कि रेलवे पहले सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी एग्जाम लेती थी, अब वो लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अब जूनियर इंजीनियर ही जो प्रमोट होते हैं, इंटरनल एग्जाम देते हैं, प्रमोट होते हैं, बेसिकली वो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सैलरी कितनी वाली होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग में अप्रॉक्सीमेटली 45,000 से लेकर के 50,000 आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आप ट्रेनिंग समाप्त कर लेते हो तो यहाँ पर वन ऑफ माय फ्रेंड इज पोस्टेड इन आरआरबी अजमेर, उन्होंने ये सैलरी बताई है। बेसिक आपका यूजुअली होता है 36,500। अब डियरेंस अलाउंस देखो ये सब चेंज होता रहता है, 34% ऑफ इतना, इसको आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो 59,000 इतना आ रहा है। और लगभग 60 से 65,000 हर एक आरआरबी में आप जाओगे। इसमें कुछ कुछ और कंपोनेंट्स भी जुड़ जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं जोड़े हैं। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि आपको 60 से
65,000 रुपये यहाँ पर आपके इन हैंड सैलरी मिलती है, मतलब सैलरी मिलती है। अब इसमें हो सकता है डिडक्शन हो रहे हो कुछ ना कुछ। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम एज क्या है? देखो मिनिमम एज लास्ट ईयर 2019 में जो आरआरबी में दिया था वो 18 था और मैक्सिमम एज 33 दिया था। बट अगर आपको मैं बता दूं तो जो अभी एनटीपीसी या टेक्नीशियन की जो निकाली है इन्होंने मिनिमम एज 30 दी है। उसको फिर कहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम है उसका 30 है, जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले या आप कह सकते हो ग्रेजुएट के ऊपर वाले उनका 33। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे ये 33 तो देंगे, 33 नहीं देंगे तो 30 तो देंगे ही देंगे, 30 से कम तो होने वाली नहीं है। पर हाँ, क्योंकि ये एग्जाम 5 सालों में आता है तो 33 भी हो सकती है, ये वंस नोटिफिकेशन आएगी तब हम आप क्लियर कर सकते हैं। पर हाँ 33 तो होती है। एप्लीकेशन फीस मैंने यहाँ पे डाला नहीं है क्योंकि वो नोटिफिकेशन आएगी तब आपको पता चलेगा। बट 2019 में एप्लीकेशन फीस 500 रुपये थी, 500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, रेलवे में बहुत सारे जोन्स हैं और हर जोन्स में हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए इसको समझना कि भैया यहाँ पे चल क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेती हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम दिस आउट। आप यहाँ पर देखो, जैसे कि ये अहमदाबाद आरआरबी जेई सीबीटी 1 के कट ऑफ की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये यहाँ पे लिखा है कैटेगरी, लिखा है 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 12, 14, 15। इसका मतलब ये है कि आरआरबी ने इसकी पोस्ट निकाली थी, तो ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है बेटा, ये आउट ऑफ 100 मार्क्स कट ऑफ लिखी गई है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कट ऑफ यहाँ पर हो जाती है ना, ये देखो 77 मार्क्स है कैटेगरी 1 के लिए, 12 के लिए देखोगे तो 68 है, फिर 72 है। तो यहाँ पर आप देखोगे 75 है, 74 है, और देखो कैटेगरी 42 है, हो सकता है बहुत प्रीमियम कैटेगरी होगी ये। और इसका जो कट ऑफ है 83 चला गया है। एससी के लिए अलग कट ऑफ है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी, ईएसएम और इसके अलावा जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, मेनली तो यही आपकी कट ऑफ्स हैं। लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर किसी जोन की जाती है तो वो इलाहाबाद और अजमेर जोन की जाती है, क्योंकि यहाँ सीटें ज्यादा होती हैं। एंड आप ये भी कह सकते हो ये दोनों या ये जो जोन्स हैं काफ़ी प्रीमियम जोन्स हैं, यहाँ साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी होती है और यहाँ पे जो ट्रैफिक है रेलवे का वो भी बहुत कम होता है, तो यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, तो इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। देखो सीट्स भी ज़्यादा हैं तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पर बेटा मैंने सबके कट ऑफ मेंशन कर दिए हैं। लेट मी टेल यू, हर एक जोन, आप हो सकता है डिफरेंट जोन से पेपर अप्लाई करें, आप अहमदाबाद जोन से अप्लाई करें, आप अजमेर जोन से अप्लाई करो। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो 83 मार्क्स, ओ माय गॉड, दिस 83 मार्क्स इज द कट ऑफ 67 कैटेगरी ऑफ अजमेर जोन। आप देख रहे हो 83 आउट ऑफ 100, दिस इज अ बिग वैल्यू, है ना। अब इसके बाद इलाहाबाद जोन का आप देखोगे, इलाहाबाद जोन में भी खूब कट ऑफ जाती है, 85 देख रहे हो, मैक्सिमम कट ऑफ इलाहाबाद जोन में 85 चली गई थी 2019 में। तो ये जो इलाहाबाद जोन है और ये जो अजमेर जोन है ना, इनमें कट ऑफ तो हाई हो ही जाती है। उसके बाद इलाहाबाद जोन में और भी ये कट ऑफ दी हुई है। बेंगलुरु जोन के कट ऑफ यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप इत्मीनान से जिस भी जोन में अप्लाई करने वाले हो आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि भैया क्या कट ऑफ है, ठीक है, उसके हिसाब से। ये बेंगलुरु की है। अगेन भोपाल जोन की ये जो कट ऑफ है ये मेंशन की हुई है यहाँ पे। भुवनेश्वर जोन जो आरआरबी जेई का, उसकी भी कट ऑफ यहाँ मेंशन है। चंडीगढ़ जोन सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है वो भी मेंशन है। चंडीगढ़ में देखो मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो 73 गई है, ठीक है, 74 है, सॉरी 74.33 इसकी मैक्सिमम कट ऑफ है। उसके बाद बेटा चंडीगढ़ का अगेन यहाँ पर, उसके बाद चेन्नई जोन की ये कट ऑफ है। चेन्नई जोन में आप देखोगे तो मैक्सिमम यहाँ पर 74 दिख रही है, ठीक है। अब आप इलाहाबाद जोन में देखो 85 चली गई। उसके बाद चेन्नई का और भी यहाँ पर दिया हुआ है। गुवाहाटी जोन की ये कट ऑफ दी हुई है यहाँ पर। जम्मू जोन की कट ऑफ दी हुई है। मुंबई जोन, अगेन मुंबई जोन। देन मुजफ्फरपुर जो जोन है आरआरबी का, उसकी कट ऑफ यहाँ मेंशन्ड है। पटना जोन की कट ऑफ मेंशन्ड है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रांची जोन में भी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए थे वो 5500 हैं और यहाँ पर इनकी आप सारे कट ऑफ देख सकते हो। हैदराबाद आरआरबी जेई जोन की, देन यहाँ पे सिलीगुड़ी की देख सकते हो। उसके बाद बेटा सीबीटी 2 की कट ऑफ की बात भी कर लेते हैं। देखो सीबीटी 2 की कट ऑफ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो हर जोन की, हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ होती है, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ इस बात पे दिमाग लगाना चाहिए कि भाई मैं टारगेट कितना करूं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अगर क्लियरली मैं एक चीज, कुछ चीजें यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे तो कट ऑफ में ये 600 लिखा है, पेपर तो यार 150 नंबर का हुआ है, तो ये 600 वैसो क्या दिखा हुआ है, 600, 629, 626, 630। लेट मी टेल यू, ये है मेरिट इंडेक्स। आरआरबी का अपना एक फॉर्मूला है मेरिट इंडेक्स का, आप आरआरबी की वेबसाइट में जाके उस फॉर्मूले को देख सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड यही करूंगी आप उस फॉर्मूले को ना देखें, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में
ध्यान दें। पर हाँ, पेपर एक बार हो जाए उसके बाद आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर ये कुछ कुछ डेटा डालते हैं और उसके बाद ये मेरिट इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। तो मेरिट इंडेक्स यहाँ पर निकालते हैं और उसके बाद ये आपको फाइनल सिलेक्शन देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेलवे के जोन्स लिखे हुए हैं, कैटेगरी लिखी हुई है, उसके बाद जोन्स नहीं लिखे हुए, मतलब कि ये रेलवे का पीयू नंबर लिखा हुआ है कि एनसीआर रीजन का है ये। यहाँ पे आपका 629 कट ऑफ चली गई है, 629 अपर की कट ऑफ है। देखो 620 है, 630 है, 640 है, 643 है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो मेरिट इंडेक्स जो है वो 600 700 मैक्सिमम है। मैं देख रही थी इलाहाबाद जोन में कुछ कुछ जोन्स ऐसे हैं जिसमें 700 650 के आसपास मेरिट इंडेक्स चली गई है। लेट मी टेल यू, जो प्रीमियम जोन है वही आपके इलाहाबाद और अजमेर, इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा चली जाती है। मैंने यहाँ पर CBT 2 की भी जो कट ऑफ रही है उसको मेंशन कर दिया है। आप याद रखिएगा बेटा, ये मेरिट इंडेक्स है, ठीक है। ये आउट ऑफ 150 मार्क्स नहीं है, ये आपकी मेरिट इंडेक्स है, ठीक है। इसका फॉर्मूले से आरआरबी ने निकाला हुआ है। नेक्स्ट बेटा अजमेर की भी डाल दिए, सारे की यहाँ पे डाल दिया। आपको ये PDF मिल जाएगी, आप आराम से बैठ करके इसका देख लीजिएगा, आपको जो भी मन करे। अहमदाबाद जोन, चेन्नई जोन, आराम से। नाउ बेटा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम बात करते हैं कि सेफ टारगेट क्या होगा, है ना। क्योंकि ये मेरिट इंडेक्स क्या समझना है इसमें कुछ नहीं समझना है। आप समझो मेरी बात, अगर आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो अगर आपको सेफेस्ट रहना है तो आप 75 प्लस मार्क्स को टारगेट करेंगे आउट ऑफ 100 मार्क्स का CBT 1 होता है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप टारगेट करिए कि मेरे को 75 प्लस मार्क्स लेके आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप CBT 2 की बात करते हो तो वैसे तो देखो मेरिट इंडेक्स है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं 110 प्लस आउट ऑफ 150 अगर आप टारगेट करते हो तो फिर आपके जो मेरिट इंडेक्स है वो 650 के ऊपर चली जाएगी और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कितना भी ले आओ, लेकिन एटलीस्ट 110 आउट ऑफ 150 तो आना ही चाहिए। तो ये था बेटा। उसके अलावा अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो दैट मीन्स आप RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं। आप चाहें तो बेटा इस जोन को ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, RRB JEE 2.0। तो ये था वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर अगर आपको PDF चाहिए है इस सेशन की तो आप मीनू मैम PW जो ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये PDF मैं डाल दूंगी। उसके अलावा जो हमारा इंजीनियर्स वाला का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी ये PDF मिल जाएगी। एंड बेटा इस PDF के अलावा आपको और कोई PDF चाहिए ही नहीं है CBT 1 की तैयारी के लिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो CBT 2 के लिए भी मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ ऑफ RRB JEE की क्या सिलेबस है टेक्निकल का, वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।